बार बार कहा जगत में रहो पर जगत के होकर नहीं। हो नाव तट से बंधी, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो। नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो। नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी जीवन को बनाने, निखारने, जीवन की शुचिता को, पवित्रता को, धन्यता को, जीवन के आनंद को और जीवन की सफलता के साथ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का अवसर पाए। अवसर कभी कभी द्वार पे दस्तक देते हैं। देखा जाए तो जीव के लिए मनुष्य देह भी एक अवसर ही है, ये अवसर है। लेकिन हम चूकते हैं, हम चूक जाते हैं। कभी कभी हम निरर्थक लालसाओं के चंगुल में फंस के चूक जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कामना है सुखी होने की, और सुख भी टेम्परेरी नहीं, परमानेंट, सदा शाश्वत सुख। सुख की तलाश में सब है, पर सुख का एड्रेस किसी को भी नहीं पता। कोशिशें हैं, ये नहीं जानते कि हमें जो प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है। नहीं, हमें जो प्राप्त है वो हमें पर्याप्त लगता नहीं। जो किसी दूसरे के पास है उसे हमें प्राप्त करना है। ये ऊहापोह है, ये द्वंद्व है, ये कलेश है, ये संघर्ष है, आप कुछ भी कह लो। करते 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 चिता पे चढ़ जाती है काया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। बीत गया, रीत गया, चूस लिया, सोख लिया, लूट लिया। कुछ रास्तों ने लूट ली, कुछ मालियों ने लूट ली। कुछ राहों ने लूट ली, कुछ मालियों ने लूट ली। लेकिन चमन की बहारें चमन तक पहुंच ना पाई। जीवन की धन्यता, जीवन की कृतार्थता, जीवन की पूर्णता धर्म ग्रंथों ने कितना डिम डिम घोष किया, कितना डिम डिम घोष किया। बार बार कहा जगत में रहो पर जगत के होकर नहीं। हो नाव तट से बंधी, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो। नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो। नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना। हम चूक गए, हम चूक गए। किसी नाव का एक दो छेद पर्याप्त होता है नाव को डुबोने के लिए। यहाँ तो जिंदगी की पूरी नाव छिद्रों से ही भरी है। लालसाओं के कीचड़ से भरी डगमग 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 नाव। न सुख का पता, न आनंद का पता, न पगों में नृत्य, न आंखों में खुमारी। किसको ढो रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं, कुछ विवेक नहीं, कुछ बोध नहीं। ये रामचरितमानस की पवित्र कथा का इतने दिन तक हम लगातार चिंतन कर रहे थे। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है जब कोई अवतारी पुरुष धरती पर उतरते और भारत की भूमि को चुनते।
सारे संसार की रंगशाला में भारत ही वो रंगमंच है जिस पर प्रकट होकर ईश्वर अपनी लीलाओं का विस्तार करते। ये संतों की, यतियों की, अवतारों की, अरिहंताओं की, ये महात्माओं की, सन्यासियों की भूमि। सबने हमको अगर कुछ दिया तो क्या दिया? यही तो दिया कि सहज रहो, सहज रहो। अगर सहज रहना है तो अपने स्वरूप में रहो, क्योंकि स्वरूप का स्वभाव सहजता है। आप बहुत लंबा क्रोध नहीं कर सकते भैया। 2-4 मिनट का क्रोध आपको कपड़ों से बाहर कर देता है। 10-15 मिनट का क्रोध तो आपको ये खोपड़ी फट जाएगी, भेजा बाहर आ जाएगा। लेकिन आप सदा प्रेम में हो सकते हो, सदा सहज हो सकते हो। इसका अर्थ है कि आपका स्वभाव सहजता है। जैसे कोई विजातीय तत्व शरीर में जाता है तो शरीर को बुखार चढ़ जाता है, ऐसे आपके अंदर भी जब कोई विकार प्रवेश करता है तो आप व्याकुल हो जाते हो, आकुल हो जाते हो। तो उन्होंने हमें क्या कहा? सहज रहो, सहज रहो। अगर आप लोक व्यवहार की भी बात विचार करो तो श्री रामचरितमानस परिवार की कथा है। व्यवहार कैसे करना है? आप सहज हो, आप सहज हो तो सही पिता हो, सही पुत्र हो, सही पति हो, सही मित्र हो। आप सहज नहीं, आपका मन अशांत, आप किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। आपसे कुछ पूछा जाता है, आप तेजी से आवेग में उत्तर देते हो, क्योंकि आप शांत नहीं है। किसके साथ न्याय कर पाता है वो व्यक्ति जिसने स्वयं के साथ न्याय नहीं किया? वो किसी दूसरे के साथ न्याय कर नहीं सकता। जो स्वयं का मित्र बन ना पाया वो किसी दूसरे का मित्र हो सकता नहीं। इसलिए समझिए, स्वयं का मित्र बनना, उसका लक्षण क्या है? अपने को शांत रखो। चतुर्मास से लौटे हैं, 4 मास एक जगह साधना की थी। चतुर्मास के दिन प्रारंभ हुए हैं, 8 महीने घूमते रहे हैं और कुटिया पे आए हैं। कुटिया की आधी छत टूटी है। शिष्य कहता है, गुरुदेव जिसके गीत गाते फिर रहे हैं ना, वो इतना निष्ठुर है। आधी झोपड़ी की छत तोड़ ले गई आंधियां। वो तो अंधी होती हैं आंधियां, किंतु उसे तो आंखें हैं, वो तो सहस्र आंखें रखता है। उसने आंधियों का हाथ नहीं पकड़ा। हमारी झोपड़ी की आधी छत टूट गई। गुरु ने हाथ जोड़ दिए, बोले वत्स भगवान को धन्यवाद दे दो। आंधियां तो अंधी होती हैं। जो झोपड़ी की आधी छत तोड़ के ले गई, वो सारी झोपड़ी भी तोड़ के ले जा सकती थी। जरूर उन्होंने हाथ पकड़ा होगा, जरूर उन्होंने रोका होगा, जरूर जरूर। एक का चित्त शिकायत से भरा है और एक का चित्त धन्यवाद से भरा है। देख लीजिए आप। और दोनों गुरु शिष्य रात्रि को सोए तो रात को झोपड़ी तो टूटी हुई थी। बारिश हुई तो पानी अंदर आने लगा, तो सोते सोते आंख खुल गई। चेला बोलने लगा कि क्या बाई हाथ जिंदगी है ना, दिन में चैन ना रात में चैन। गुरु जी की भी आंख खुल गई। वो उठकर बैठे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। पूर्णिमा की रात थी, बादलों के बीच में चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा बाहर निकल रहा था। ऐसा सौंदर्य, ऐसी सुंदरता, ऐसी चांदनी। गुरु ने फिर आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे दिन के नज़ारे तो बहुत बार लिए, ये छत न टूटी होती तेरे रात के नज़ारों से वंचित हो जाते। क्या सुंदर तेरी रात्रि है। तो शिष्य कहते हैं, गुरु जी आप सठिया गए हैं, आपका ना स्क्रू ढीला हो गया है, आप पगला गए हैं, आप बुढ़ा गए हैं। कल से हम विपत्ति में पड़े हैं और आप धन्यवाद दिए जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, गुरु ने क्या कहा। गुरु ने कहा, सुनो पुत्र, मुझे नहीं पता कि मेरे धन्यवाद से भगवान प्रसन्न होते हैं या नहीं, पर जब मैं शिकायत करता हूं तो मेरा हृदय जलता है।
और जब मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे हृदय में आनंद की फुलझड़ियाँ छूटती हैं। वत्स, मैं स्वयं का मित्र हो गया हूँ, और जिस दिन से मैंने स्वयं से मैत्री गांठी है ना, तब से मुझे टूटी झोपड़ी नहीं दिखती, बचा हुआ घर दिखता है, मुझे सौंदर्य दिखता है, मुझे कृपा अनुभव होती है, मुझे आशीर्वाद बरसते मालूम पड़ते हैं। मैं स्वयं का मित्र हो गया हूँ, इसलिए मेरे हृदय से शिकायतें विदा हो गई हैं। भक्त का एक ये भी लक्षण है। भक्त के लक्षण पूछते हैं ना लोग, वो माथा पोत लेना चंदन में और मालाएं लटका लेना, राम नामी पहन लेना, ये बाहरी भेष है, ये तो यूनिफॉर्म है, जैसे फौजियों की होती है, जैसे सिपाहियों की होती है, जैसे साधुओं की भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि भक्त का हृदय अहोभाव का आंगन होता है। वहाँ अहोभाव होता है, वहाँ धन्यवाद होता है, वहाँ ये भावना होती है कि मेरी पात्रता इतनी नहीं है जितनी आपकी कृपा है, मैं इतना योग्य नहीं हूँ जितना मुझे प्राप्त हुआ है, उतनी तो मेरी पात्रता नहीं है। ये भक्त के हृदय का लक्षण है। इसलिए उसके पास है अहोभाव, उसके पास क्या है? धन्यवाद, उसके पास क्या है? तृप्ति, उसके पास क्या है? परितृप्ति, उसके पास क्या है? आनंद और नृत्य। इसलिए वहां कोई शिकायतें नहीं, ना कोई शिकवा, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। ना कोई शिकवा, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है
थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आधार बहुत है। चाहे दूरी पर जलता हो, रूप दीप का जलता तो है। जिसे देखकर प्राण पथिक यह दुर्गम पथ पर चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी मन कब से। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी मन कब से। सारा जग अपना लगता है तुम आए जीवन में जब से। तुम मेरे अपने लगते हो, इतना ही अधिकार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। भीगे रहते अधर हंसी से महका करता मन का उपवन। चहका करता प्राण पपीहा, बरसा करता सुधि का सावन। सारी उम्र हरी रखने को इतनी ही रसधार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। बड़भागी मेरा मन कितना, पूजन को भगवान मिला है। जन्मों का वरदान मिला है, गाने को मृदुगान मिला है। और कर्ज चुका पाऊं ना उम्र भर, इतना ही ये प्यार बहुत। तृप्ति इसलिए वो छलकती है, वो व्यवहार में छलकती है, वो वाणी में छलकती है, वो नेत्रों से छलकती है। वो चलने में भी वहाँ एक तरंग है, एक उमंग है, एक नृत्य है, एक छंद है, एक काव्य है, एक गीत है। और स्वयं को टटोलना है हमें देखना है कि हम प्रसन्नता के स्वामी हैं कि नहीं, हम तृप्ति से भरे हैं कि नहीं, और हमें स्वयं के दोषों को देखने की दृष्टि है कि नहीं। हम औरों को क्षमा करने का बल, मैं बल कह रही हूं, दंड देने का बल नहीं, साहस चाहिए अपनों को क्षमा करने का। दंड देना तो बहुत आसान है, क्षमा करना आसान। गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, तू भी नहीं। दोनों इंसान हैं, खुदा मैं भी नहीं, तू भी नहीं। मैं तुझ में और तू मुझको इल्जाम देता है, पर अपने भीतर झांकता मैं भी नहीं और तू भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी हैं पैदा दूरियां, पर फितरत का बुरा मैं भी नहीं और तू भी नहीं। चलो हम पहाड़ तोड़ते हैं, हम अभिमान का पहाड़ तोड़ते हैं जिसके कारण हमारे में दूरियां पैदा हो गई। चलो मैं अपने अभिमान के हिमालय पर स्वयं हथौड़ा चलाऊंगा। ये पहल, ये कोशिश, ये प्रयत्न, इससे हम विनम्र होते हैं, इससे हमारे आसपास स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण होता है। हाथ जोड़ लिए थे दशरथ जी ने जनक जी के सामने, आपने बहुत दिया है, मेरा घर भर दिया। चारों पुत्रों को बधुएं मिल गईं। जनकपुरी वालों ने इतना मान सम्मान किया, प्रभुत दान दक्षिणा छकड़े भर गए। अयोध्या गमकने लग गई। पुत्र बधुएं आई तो माताओं ने अपना सर्वस्व उन पर लुटा दिया। जब घर में बधू आती है ना, सशंक होती है वो, पता नहीं मुझे कैसे स्वीकार किया जाएगा, पता नहीं परंपरा क्या होगी, पता नहीं लोग कैसे होंगे। वो एक पौधा है, एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह लगने जा रहा है। उसे स्निग्धता चाहिए, शीतलता चाहिए, उसे अनुकूल वातानुकूल वातावरण चाहिए। हाँ, ज्येष्ठाओं और बड़ी बड़ी बूढ़ियाँ और बड़ी स्त्रियाँ सब बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से आकलन करती हैं, भेद देने वाली दृष्टि। लेकिन वो भेदने वाली दृष्टि ना हो, उसमें वत्सलता हो, उसमें प्रीत हो, उसमें प्रेम हो,
उसमें उस वधू में वधू ही ना पुत्री देखी जाए तो कितनी संबंधों में सहजता आ जाए। आ सकती है ना सहजता, क्योंकि सास बहू की कहानी तो बड़ी पुरानी है। लोग पूछते हैं वो कथा में आके एक दूसरे से कि कौन कौन है घर में, वे आए साथ में, आए लेकिन मोटरसाइकिल पे छोड़ के मुझे चले गए, उन्हें बड़ा काम था। तो दूसरी पूछती है कि घर में कौन है, सास है कि मुक्ति मिल गई? तो कहती है नहीं अभी मुक्ति नहीं मिली। तो वो ऐसी है जो सांस नहीं लेने देती। ऐसा संबंध, ऐसे रिश्ते जो रिसने लग गए तो कहीं हम चूक गए, कहीं हम चूक गए। श्री रामचरितमानस परिवार को बांधने की कथा है। और याद रखना देपालपुर की देवियों और बंधुओं, तुम्हारा सब कुछ लूट लिया, तुम्हारा सब कुछ लूटा है। तुम तो हीरे पन्नों के आगार थे। भारत की भूमि को दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, इसलिए लूटने के लिए लुटेरे आए, लूट के चले गए। हीरे लूटे, तुम्हारे पन्ने लूटे, तुम्हारी मणियां लूटी, और लूट का सामान गोरे बंदरों ने अपने अजायब घर में सजा रखा है। लूट के ले गए वो तुम्हारा सब, लेकिन एक और डाका पड़ रहा है तुम्हारे घर में। तुम्हारा परिवार लूटा जा रहा है और उसका संस्कार लूटा जा रहा है, और वो सैटेलाइट चैनलों के द्वारा लूटा जा रहा है। इसका कभी ख्याल किया? रात को ये सारी देवियां या सारी दोपहर जो सीरियल देखती हैं, कभी ऐसा घर देखा कि एक पुरुष एक से ब्याह करे, दूसरी से प्रेम करे, तीसरी को फंसा के रखे, चौथे पे फंदा डाले? ऐसा कोई घर देखा है? ऐसा घर कि 4 बहुएं और रात दिन एक दूसरी को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? ऐसा कभी देखा है? पर आप तो चटकारे ले ले देखती हो। एकता कपूर के वो सीरियल, वो षड्यंत्र है, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा संस्कार छीन लेने का षड्यंत्र है। इसलिए हर रिश्ते को तुम शक की नज़रों से देखो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये डाला जा रहा है, ये धीमा जहर है वे देवियों जो आपके भीतर इंजेक्ट किया जा रहा है। इसके प्रति अगर भारत सावधान नहीं हुआ तो भारत का कुटुंब टूटेगा, और जिस दिन भारत का कुटुंब टूटा उस दिन भारत की रक्षा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो कुटुंब जिसमें विश्वास है, जिसमें भरोसा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें स्नेह है। कभी आपने देखा कि रक्षाबंधन के दिन भाई बड़ा उपहार दे तभी रक्षाबंधन मनता था? अरे रक्षाबंधन में तो बहन एक सूत्र बांध देती अपने भाई की कलाई पर, मौली बांध देती, और वो प्रीत से भरा हाथ अपनी भगनी के शीश पे धर देता। कितने दशकों से रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है, कितनी शताब्दियां होंगी देवियों ने व्रत रखे, करवा चौथ के व्रत रखे। कभी डिमांड की कि हीरा ही ला कर देना, नहीं तो संबंध नहीं टिक पाएगा? और कोई गारंटी है कि तुम्हें हीरा ला के दे दिया और फिर तलाक नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, संबंधों में पदार्थ कभी नहीं होते थे। और अभी तो विज्ञापन चलते हैं कि अगर तुम पत्नी को प्रेम करते हो तो फलाना कुकर ला के दो, तभी प्रेम जो है वो प्रतिष्ठित होगा, प्रमाणिक होगा। क्या प्रेम को वस्तुओं पे तौला जा सकता है? बोलो ना। उसको पुत्र हुआ तो सहेली आ गई, कहती है सुनो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे देख के, तू माँ बन के बड़ी सुंदर लग रही है, तेरे में रूप आ गया, तू माँ बन गई है ना, तेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, इतना सुंदर अवसर, जरूर तेरे पति ने कुछ दिया होगा तुझे। अब वो बेचारी दाएं बाएं झांके, क्योंकि पति ने तो कुछ दिया ही नहीं था। हाँ, प्यार से आके माथे पे चुंबन रख दिया था, ये कह दिया था बड़ी पीड़ा से गुजरी है, लेकिन उस पीड़ा का प्रसाद भी तो मिल गया, संतान हो गई, कितनी सुंदर बात है। बस उतने में तृप्त थी वो, और सहेली ने आके कान में फूंक मार दी कि इतना अच्छा अवसर और तुझे दिया कुछ भी नहीं। अब वो सांझ को जब पति आए तो ये मुंह फुला के बैठी है। तो पति पूछ रहे हैं क्या हुआ, थोड़ा मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है? तो एकदम फूट पड़ी पटाखे जैसी, बोले तुम्हें क्या लेना देना मेरे मूड से? तुमने कभी मेरे मन को समझा? तुमने कभी मेरी इच्छाओं की कदर की?
तुमने कभी मेरी कोमल भावनाओं को पढ़ा? उसने कहा बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, बोलो तो। बोले क्यों बोलूं, तुम नहीं समझ सकते? उसने कहा कितनी तुम बदतमीजी पे उतर आई हो, ऐसा क्यों कह रही हो? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं जब से आई हूं ना मैंने देखा है कि तुम मेरी उपेक्षा करते हो। उसने कहा हाँ मैं भी देख रहा हूं कि तुम आज जब से मैं घर पे आया हूं और तुम कितनी चिड़चिड़ी मुझसे बात कर रही हो। इतनी बात बिगड़ी, इतनी बात बिगड़ी, इतनी बात बिगड़ी कि दोनों वकील ढूंढ रहे थे तलाक लेने के लिए। सोचिए जरा, सोचिए जरा। अब ताश पत्ती तो खेल रहे हैं मित्रों के साथ, रोज शाम को ताश पत्ती, जितने बूढ़े हैं बैठ के ताश पत्ती। तो वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, ये आके ड्रामा करता है तेरे सामने, पीठ पीछे तो तुम्हें कोसता रहता है कि बुढ़े ने हमारा सब लूट लिया, और सामने आके ये प्रणाम करता है। मित्र कान में फूंक मार गया, और शाम को जब पुत्र आया प्रणाम करने, चरण दाबने, तो पिता मन में सोच रहा है कि देखो साला कैसा ड्रामेबाज है, आके कितना अच्छी नौटंकी करना जानता है। देखिए जब तक मित्र ने नहीं बोला था तब तक पिता पुत्र के संबंधों में सहजता थी। सहेली क्या कान में फूंक मार गई कि दोनों वकील ढूंढने लग गए। तो मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि किसी के घर जाओ ना तो अंधे होके जाया करो और गूंगे होकर वापिस आया करो, नहीं तो पता नहीं कितने घर तोड़ दोगे, कितने परिवार बिखर जाएंगे। स्मरण रखिएगा रामचरितमानस और कुछ नहीं है, परिवार को साध लेने, बांध लेने के त्याग की कथा है रामचरितमानस। समधी कैसे होते हैं, हाथ जोड़कर दशरथ जी ने धन्यवाद दिया था जनक को, और जब पुत्र वधुएं घर पर आई तो देखो हमारी जानकी कितनी प्यारी है, देखिए उनके नेत्र कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे अधर पल्लव हैं, वो कैसी महिषी जैसे चलती हैं, उनकी वाणी तो कोकिल कंठी है, वे तो सादगी, वे तो सदाचार, वे तो शील, वे तो लज्जा की प्रतिमूर्ति हैं। बार बार माताएं अपनी पुत्र वधू के गुण गा रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सारी देवियां जानकी, दुल्हन जानकी का मुख अयोध्या वाले, और माता कैकेयी ने तो मुख दिखाई पे कनक भवन ही जानकी को समर्पित कर दिया था। सिया जी के नैन मटखोर लखोरियाली, 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 सब मिले आनंद विभोर लखोरियाली,
लखोरियाली बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। जय। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमा गया वदयाम बुध कहूँ आई। कहीं ना जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनया विरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहार। संपत्ति वहां होती है जहां सुमति होती है, सद्गुण वहां होते हैं जहां विनम्रता होती है, जीवन उत्सव वहां होता है जहां आपस में संबंधियों में सौमनस्यता होती है।